प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ मिल करके शामिल हो जाइए। प्रियो, आज की सुबह में परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं और हमारा एक विषय है जो मैं आप सभी के बीच में रखूंगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपके लिए स्पष्ट रीति से साफ कर देना चाहता है कि कई बार जब हमारे जीवनों में पाप होता है तो हम पाप के प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अपने पापों को मान करके उसे क्षमा मांग करके छोड़ देते हैं, या अपने पाप को ले करके परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के दासों के सामने खुद को जो क्या करते हैं, साबित करना चाहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। पाप को मानने की बजाय हम वहां पर एक एक्सक्यूज देते हैं। प्रियो, आज अपने जीवन से हम चेक करेंगे। एक वचन है जो प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहते हैं। दो ऐसे उदाहरण मैं आपके बीच में रखूंगी बाइबल से, जिन्होंने पाप किया और अपने पाप के प्रति क्या एक्सक्यूज दिया, क्या उन्होंने रिस्पांस दिया, क्या प्रतिक्रिया दी, वो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूं, ताकि उनके इस प्रतिक्रिया को सुन करके या उनके जीवन से सुन करके हमें अपने जीवन को चेक करना है कि कहीं ना कहीं हम भी तो पाप में फंसे नहीं हैं, या अपने पाप को करके क्या हम भी ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते। प्रियो, ये वचन आज का जो है हमारे और आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करेगा। बहुत अच्छी तरीके से हमें चेक करने का एक अवसर देगा, और जब चेक करके हम पवित्रता के साथ चलेंगे तो बड़े से बड़े पद जो हमारे लिए रखे हैं वो हम और आप रिसीव कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। प्रियो, आइए मैं आप सभी को एक जो दो उदाहरण रखना चाहते हैं उसमें पहला उदाहरण मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। पहला उदाहरण है कैन और हाबिल का। हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 4 चैप्टर में हम देख सकते हैं कि कैन और हाबिल दो ब्रदर्स हैं और वो दोनों परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लेकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर अस्वीकार करता है, लेकिन हाबिल की भेंट को प्रभु स्वीकार करता है। और जब कैन की भेंट अस्वीकार होती है तो यहाँ पर कैन बहुत क्रोधित, उदास होता है और बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ जाता है। तब परमेश्वर कैन से बात करता है और परमेश्वर कहता है, हम देखेंगे 4 अध्याय और उसके 6 पद में देखेंगे, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की ना जाएगी? परमेश्वर कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की ना जाएगी? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी, लेकिन यदि तू भला ना करे तो तेरा पाप द्वार पर ही छिपा है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने कैन से बात किया कि पाप तुझ पर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन कैन ने इस बात को ना सुना और जाकर के अंत में अपने भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी। और लास्ट में परमेश्वर 8वें पद में और 9वें पद में पूछता है कि तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं है। प्रियो, यहाँ पर कैन के ऊपर पाप प्रकट किया जा रहा है, लेकिन कैन अपने पाप के प्रति क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? वो कह रहा है, क्या मुझे मालूम? मैं क्या जानूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? इस तरह से परमेश्वर के समीप बात कर रहा है परमेश्वर से। वो अपने पाप को मानने के बजाय एक्सक्यूज दे रहा है और कह रहा है, मैं क्या जानूं अपने भाई का, क्या मैं रखवाला हूं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से कैन के जीवन में एक बहुत बड़ा श्राप परमेश्वर की ओर से आ गया, क्योंकि उसने अपने पाप को नहीं माना। परमेश्वर ने उसके ऊपर पाप को प्रकट भी किया। परमेश्वर ने उससे बात भी किया कि बेटे, तुझ पर पाप प्रभुता करने वाला है, तू ऐसा कर, तू पाप पर प्रभुता कर, तुझ पर पाप प्रभुता ना कर पाए। लेकिन परमेश्वर की बात ना सुनते हुए उसने जा करके पाप किया, अपने भाई की हत्या की। आज हम कैन के जीवन से प्रियो सीख सकते हैं कि किस तरह से जब कैन ने एक्सक्यूज लगाया तो हमें भी अपने जीवन में चेक करना है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे पाप करते हैं, लेकिन जब हमारे पाप हमारे सामने प्रकट किए जाते हैं तो हम एक्सक्यूज लगाते हैं, हम उन्हें मानते नहीं, उन्हें छोड़ते नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमने पाप किया है, हम तो कहते हैं एक छोटा सा झूठ ही तो बोला है और ये पाप नहीं है। इस तरह से हम एक्सक्यूज देते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। लेकिन प्रियो, कई बार जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी आशीषें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी होती हैं वो हमें मिल नहीं पाती। वो हमारी आशीषें परमेश्वर किसी और को दे देता है, क्योंकि शैतान वो ही चाहता है कि वो हमारी आशीषें चुराए, हमें नाश करे, हमें घात करे। लेकिन प्रभु हमें
आशीष देना चाहता है, जीवन देना चाहता है। तो आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, पहले उदाहरण से आपको कैन के जीवन से सीखना है कि किस तरह से जब कैन के पाप को सामने रखा गया, उसको दिखाया गया कि तूने पाप किया, फिर भी कैन ने नहीं माना। तो आज अपने आप को भी चेक करें कि यदि कोई पाप किया है, यदि कोई गुनाह है और किसी ने, परमेश्वर के दास ने या परमेश्वर ने वचन के जरिए हमसे और आपसे बात किया, हमारे पाप को सामने लेकर के आया, तो उस पापों को मान लेना है और उसे छुपाना नहीं, परंतु उसे मान करके हमेशा के लिए छोड़ देना और प्रभु से क्षमा मांगना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तुम क्षमा मांगो, प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम सबको क्षमा करेगा और उद्धार देगा। लेकिन कई बार हम अपने पापों को क्षमा नहीं मांगते। दूसरा उदाहरण मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ साउल राजा का उदाहरण है कि किस तरह से अमालेकियों के विषय में परमेश्वर का वचन आता है कि तू जा और अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध कर। और साउल को एक आदेश मिलता है कि अमालेकियों की जितनी वस्तुएं, जितनी चीजें, सब कुछ नष्ट कर दे। लेकिन साउल भी यहाँ क्या करता, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है। वो सब कुछ नष्ट तो करता है, लेकिन उसमें से जो उत्तम उत्तम भेड़ बकरियां हैं उन्हें वो अपने घर ले आता है। और जब परमेश्वर शमूएल से बात करता है और शमूएल आकर के साउल को कहता कि तूने ये क्या किया, तूने पाप किया है परमेश्वर के खिलाफ में, तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। लेकिन साउल क्या करता, अपने पाप को यहाँ छुपा नहीं, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना है, जो उसने कहा मैंने सब कुछ नष्ट किया है। तब शमूएल कहता कि मुझे फिर भेड़ बकरियों की आवाज ये कहां से आ रही है। तब साउल यहाँ एक्सक्यूज लगाता है कि ये तो भेड़ बकरियां, उत्तम उत्तम भेड़ बकरियां मैंने तेरे परमेश्वर के आराधना के लिए या उसको अर्पण करने के लिए, होमो बलि चढ़ाने के लिए मैं ले आया। यहाँ पर शमूएल से जो शाऊल क्या कहता है, तेरे परमेश्वर के लिए एक्सक्यूज लगाता। वो ये नहीं कहता कि हाँ मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इन सब चीजों को नाश करना है, लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा न मान करके कुछ चीजें बचा रखा और वहां से मैं ले आया। ये बात मानने की बजाय वो एक्सक्यूज करता है और अपने पाप के प्रति क्या प्रतिक्रिया देता, अपने आप को सत्य साबित करता है, अपने आप को ये दिखाता है कि हमने आज्ञा का पालन किया। और यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर क्रोधित होता है और साउल का जो पद है, साउल से क्रोधित होता, साउल को अभिषेक नहीं करता, साउल को राजा की पदवी से हटा करके परमेश्वर दाऊद को चुनता है, वहां पर ले आता है। प्रियो, कई बार ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते, जब हम अपने पापों को जब हमारे सामने मान नहीं लेते, जब पाप हमारे सामने प्रकट किए जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि हमने पाप किया, या कोई दास हमें समझाते और बताते हैं, हमारे पापों को रियलाइज कराते हैं, लेकिन हम पापों को मानते नहीं। छोटी छोटी बातों में हम पाप में फंसे रहते, कहते ये तो कल्चर है, ये तो होता है, ये तो सभी करते, तो हमने भी कर लिया तो क्या है। इसी तरह से आदम और हव्वा के जीवन में भी हुआ था। परमेश्वर ने जो है उनके पाप को उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने दोनों ने एक दूसरे पर दोष लगाया, एक दूसरे पर एक्सक्यूज किया, दूसरे को बताया कि इसने मुझे फंसा दिया, आदम ने मुझे फंसा दिया, हव्वा ने कहा कि मुझे सांप ने फंसा दिया, आदम ने कहा मुझे हव्वा ने फंसा दिया। इस तरह से दोनों सबने एक्सक्यूज किया और किसी ने परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना नहीं। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, उदाहरणों से समझाना चाहती हूँ, यदि कहीं ना कहीं आप चेक करो अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप पाए जाते जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो प्रियो हमें चेक करना है। यदि छोटा सा भी झूठ है हमारे अंदर, यदि मुंह से गालियां निकलती हैं, यदि हमारे चाल चलन में ऐसी कोई अनुचित चाल है जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो आज ही अपने आप को बदलना है, छोड़ना है, परमेश्वर से माफी मांगना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों के लिए क्रूस को उठाया ताकि वो हमें क्षमा करे, उद्धार दे, अनंत काल का जीवन दे। तो आज अपने पापों को छुपाना नहीं, परंतु उन्हें मान लेना ही हमारे लिए भलाई है प्रियो, और हमारे लिए बड़ा मार्ग है। जब हम पापों को मान कर उन्हें छोड़ देते और प्रभु के समीप आते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करते, तो वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो हमारे लिए जो आशीषें रखी वो हमें देता है। जिस तरह से शाऊल ने अपनी बड़ी आशीष को खो दिया, हम भी वैसा ना करें। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला रख दे, पवित्र करके समर्पण करें, पूरी रीति से समर्पण करें। सो मैं आशा करती हूँ आज इन तीनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे और अपने आप को जरूर चेक करेंगे और वो छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप अपने जीवन से निकाल के माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे और निश्चय परमेश्वर हम सभी को क्षमा करेगा। सो अपने पापों को ना छुपाएं, प्रभु के समीप मान ले और
प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। मैं आशा करती हूँ आज आप समझे हैं इन उदाहरणों से और जरूर अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र करके सुगंध द्रव्य के समान अर्पण करेंगे। सो आइए हम सब आप मिलकर के आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए और परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगिए पाप को छोड़ने की, मानने की। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे भले प्रभु, मेरे स्वामी यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कितने भले हैं, हमसे बहुत प्यार करने वाले पिता। हम आपका कोटि कोटि नमन करते। सारी रात आपने संभाला, एक नया सवेरा दिया, खूबसूरत संगति करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खूबसूरत वचनों से बात करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें सिखाया कि किस तरह से हम अपने पापों के प्रति अलर्ट हो जाना है, अपने पापों के प्रति हमको मानना है उन पापों को और उन्हें छोड़ देना है और आप पर पूरी रीति से भरोसा करके आगे बढ़ना है। प्रभु आपने सिखाया कि हमें अपने पापों को छुपाना नहीं है, अपने गलतियों को छुपाना नहीं है, परंतु उन्हें प्रभु के सामने रखना और उन्हें छोड़ देना है, उनके पीछे कभी नहीं जाना है। ये करके आपने हमें सिखाया है। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप बढ़े, आपका राज्य बढ़े, आपका किंगडम बढ़ता जाए, हम घटे, मेरा प्रभु मुझ में बढ़ता जाए। पिता धन्यवाद करते आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते। हर वो नौजवान भाई, हर बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे जिन्होंने इन उदाहरणों को सुना है प्रभु। कई बार ऐसा होता है कि पाप हम करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने पाप प्रकट होता तो हम उसे मानते नहीं। अलग अलग तरीके से हम अपने आप को डिफेंड करते, अलग अलग तरीके से हम पाप के लिए एक्सक्यूज लगाते, लेकिन ये सारी बातें गलत है प्रभु और हम सबके जीवन से नष्ट हो जाए। प्रभु हम सब अपने पापों को मान करके ईमानदारी से और उन्हें छोड़ देना हमारे लिए ही भला है प्रभु। हमेशा के लिए प्रभु हम उन पापों से अलग रहे। आज मेरे पिता इन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आप को चेक करें और जहां कहीं इनके जीवन में पाप है, किसी कोने में, किसी हिस्से में पाप छुपा हुआ है, आज ये माने प्रभु और उन पापों को हमेशा के लिए छोड़े और तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे, ताकि आपके बेटा और बेटी कहलाए। और जो आपने हमारे लिए अनंत काल का जीवन, वो पदवी रखी है प्रभु, वो शैतान चुराने न पाए, हमारा जीवन चाहे शैतान अहेर न करने पाए, हमारे नाम जीवनों की पुस्तक में लिखे जाएं। होने दे प्रभु, दया कीजिए अपने ग्रेस के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा प्रभु यीशु हर एक भाई बहन को बदल दीजिए। प्रभु इन भाई और बहनों के लिए आपका ग्रेस मांगते, आपका फेवर मांगते, आपकी दया मांगते हैं। जब ये आज अपने पापों को मान रहे हैं, एक सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और हर पाप के लिए प्रभु माफी मांग रहे हैं, जो गलतियां इनसे जाने अनजाने में हुई है, और आज ये जब क्षमा मांग रहे प्रभु, होने दे इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें नया कर दे, अंदर से इन्हें अभिषेक कर प्रभु। इनकी हर एक आशीषें जो शैतान ने अभी तक रोक रखी थी, लेकिन आज ये जब अपने आप को प्रभु आपके हवाले कर रहे हैं, तो वो बड़ी सी बड़ी आशीष इन भाई और बहनों के जीवन के हिस्से में आ जाए। प्रभु जिन विषयों पर बहुत दिन से ये रोते हैं, उन विषयों के लिए आप हाथ बढ़ाइए। मेरे पिता होने दे जो अस्पताल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, बीमारी के में फंसे हुए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अवस्था में, होने दे प्रभु यीशु के नाम से आज हर एक बीमारी इन लाइफ से, इनके जीवनों से मैं खत्म करती हूँ प्रभु। शरीर के किसी भी कोने में कोई भी बीमारी है, हर एक अंग नया हो जाए। सारी बीमारियों में तुम्हें आदेश देती हूँ, आज छोड़ो इनके शरीरों को, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु यीशु का आत्मा इनके अंदर रहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते, कैंसर, टीबी, थायराइड, यूरिक एसिड, बीपी, नाना प्रकार के रोग आज यीशु के नाम से मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। सब तरह का बॉडी पेन चला जाए, सब तरह का ब्रेन का दर्द जाए, गर्दन का दर्द जाए, नसों का दर्द जाए प्रभु। हर एक गांठ और रसोली इनके जीवन से नष्ट हो जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लिवर की बीमारियां जाए, किडनी की बीमारियां जाए, हाथ पैर का दर्द नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आंतरिक पेट के जितने रोग हैं नष्ट हो, बाहरी अंगों के रोग नष्ट हो, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव यीशु के नाम से इन्हें छोड़ जाए। सब तरह का पाप इन्हें छोड़ दे और ये फ्री हो जाए, ये आजाद हो, ये नए जीवन को प्राप्त करे प्रभु। तुझ में बढ़ते जाए। जितने भाई बहनों के जीवन में प्रभु बड़ी निराशा है, गरीबी को फेस कर रहे हैं, बहुत तंगी घटी को फेस कर रहे हैं, हर ओ बंधन यीशु नासरी के नाम से आज सुबह में मैं
तोड़ देती हूँ उनकी लाइफ से, ये प्रॉस्पेरिटी को देखे, ये हर गरीबी के श्राप से छूट जाए प्रभु, क्योंकि यहोवा ने कहा मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुतेरी जातियों को देने वाला बनाऊंगा। हाँ मेरे पिता, अपने महिमामय धन से इनके भंडारों को भर दीजिए, इनके खेत खलियान पर आशीष हो, इनके बेटा बेटी के जीवन में आशीष हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे प्रभु, उनमें फाइनली पास हो, वीट कर पाए और प्रभु अच्छे ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाए, एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर, इनके खेत खलियानों में तेरी आशीष बनी रहे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, जो घर लेना चाहते हैं, घर, एक नए घर से इन्हें ब्लेस कीजिए, एक नई गाड़ी से इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु। जिस विषय में ये रोते हैं, जो भी परेशानी को ये फेस कर रहे हैं प्रभु, हर एक वो संकट और पीड़ा इनके जीवन से दूर हो और वो विषयों का उत्तर इनकी गोद में लौट आए प्रभु यीशु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते अपने बच्चों की सुरक्षा करना, इनके जाने और आने में प्रभु रक्षा करना, हर धोखे से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु। जितने भाई बहनों ने अपने रिक्वेस्ट को लिखा है, अपनी निवेदन को लिखा है, इनकी प्रार्थना और विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं नन्हे बच्चों के लिए, जो प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर पिता उन्हें मैं याद करती हूँ, जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जो बोर्न बेबी फीड नहीं लेते, बहुत रात भर रोते हैं, सब तरह के सिम्टम, सब तरह के बीमारी के लक्षण इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, बेबी हील हो जाए, बच्चे हील हो प्रभु, नौजवान हील हो प्रभु, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक माता पिता के लिए, बुजुर्ग की अवस्था में उनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में नया बल आए, घुटने का दर्द, रीढ़ का दर्द नष्ट हो जाए और वो प्रभु परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य को पाकर चलते जाए। पिता ऐसे बेटे बेटियां जो शादी की तलाश में है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी उम्र निकलते जा रही है और उनको कोई जीवन साथी परफेक्ट नहीं मिल पा रहा, प्रभु जोड़ियां बनाने वाले, हर एक रिश्ते को देने वाले आप हैं प्रभु। इनके लिए एक आत्मिक रिश्ता, प्रभु में चलने वाला रिश्ता इनके लिए दे दीजिए मेरे पिता। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उनके ऊपर प्रभु तेरी आशीष बनी रहे, ये साल जो आपने इनके जीवन में नया जोड़ा, इस साल में तरक्की करे, उन्नत करे, बरकत को देखे और प्रार्थना में, वचन में बने रहे प्रभु। हर एक वो भाई बहन जो नशे की गंदी लत में है, बेविचार में है, शराब में फंसे हुए, सब तरह का नशा, सब तरह का पाप, सब तरह की अभिलाषाएं इन्हें छोड़े और आउट हो जाए, इनके परिवारों के लड़ाई झगड़े मिटे, पति पत्नी के बीच में मेल स्थापित हो, हर एक वो प्रभु तलाक कैंसिल करती हूँ, हर लड़ाई झगड़ा इनकी लाइफ से कैंसिल करती हूँ, परिवारों में मेल मिलाप बना रहे, परिवारों में यीशु की शांति आए, अद्भुत शांति, और हर एक भाई बहन अपने पापों को छुपाने वाले नहीं परंतु उसको मान करके छोड़ देने वाले बने और वफादार रहे प्रभु, आपके प्रति वफादार रहे, ईमानदार रहे, ऐसा सामर्थ्य इनके अंदर भर दीजिए। हाँ मेरे पिता आपने ऐसा कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। मेरे प्यारे अब्बा, एक बार फिर से सारे भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी को आपके लहू के नीचे ले आती हूँ, सबकी सुरक्षा आपके हाथ में और आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। इनकी रक्षा करना, इन्हें प्रॉस्पर करना, इन्हें बरकत देना, आशीष देना प्रभु, आपने ऐसा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन।